मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अब ये लोग जनता के बीच में जा नहीं पा रहे, इनकी हालत खराब हो चुकी है और इसलिए ये अनर्गल जो है बयानबाजी शुरू कर रखी है। जो अमित शाह बोल रहे थे वही भजन लाल जी बोल रहे हैं। हमारे कोई गुटबाजी नहीं है, सब लोग एक हैं, एक साथ हैं, सब लोग मिलके आला कमान के निर्देशन में काम कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई मनमुटाव भी पार्टी के अंदर नहीं है। खुद का देखें, इनके खुद के मंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पे बैठ गए, सरकार के खिलाफ। मंत्रिमंडल का हिस्सा अगर धरने पे बैठता है तो ये है गुटबाजी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी खुद एसीबी के ऑफिस में जाके चले गए और ये कहा कि एसीबी सही जांच नहीं कर रही है, वो है गुटबाजी। खुद मंत्री जी ने एक बार कहा कि मेरे फोन टेप कराए जा रहे हैं, वो है गुटबाजी। और वसुंधरा जी के घर पे किसी को जाने ही नहीं दे रहे, वो है गुटबाजी। हमारी गुटबाजी इनको दिख रही है। आप कह रहे हो 20 लाख आपने लखपति दीदी बना दी, वो नहीं दिख रही। तो भाई मेरे को तो नहीं दिख रही मुख्यमंत्री जी। आप एक आंकड़ा जारी कर दो कि आपने कितनी हमारी महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपए डाले हैं जिससे कि वो लखपति बनी है। चाहे 1 लाख आपने नगद दिया हो, चाहे 1 लाख का आपने लोन दिया हो। आप बताइए, बिना पैसे लखपति बनाने का जो है जादू, वो तो आपके ही पास है। ये जो दिखावा कर रहे हो ना, प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हो इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन लगा था प्रदेश के अंदर कितनी लखपति दीदी बनाई है, तो आपका जवाब ये था कि हमने बना दी। फिर ये पूछा कि इस पे खर्चा कितना है, तो खर्चा तो 1 रुपए भी नहीं है। तो फोकट में लखपति बनाने का काम तो आप ही कर सकते हो। आपके मंत्रियों के बेटे जो है वो करोड़पति अरबपति 1600 गुना तक अपनी आय बढ़ा लेते हैं। तो ऐसा जो धंधा है वो आपके ही पास है, हमारे पास तो है नहीं। आपको प्रदेश की जनता की तकलीफ नहीं दिख रही, ये जरूर कहना चाहूंगा। आज जो सड़कों में पड़े हुए गड्ढे हैं वो आपको नहीं दिख रहा, जो सड़कों पे लगा हुआ जाम है वो आपको नहीं दिख रहा, जो बच्चों के स्कूल जिस हालात के अंदर है वो आपको नहीं दिख रहा। आप एक काला कानून और लेके आ गए कि भाई जो है स्कूलों के अंदर कोई फोटो नहीं खींचेगा, कोई वीडियो नहीं बनाएगा। क्यों? आपके कारनामे जनता को दिख जाएंगे। 72,000 स्कूल है राजस्थान के अंदर, इन स्कूलों की क्या तस्वीर है वो जनता के सामने चली जाएगी। 4-5 जगह बच्चों ने आंदोलन कर दिया, उससे आपको दिक्कत हो गई। पिछली साल झालावाड़ के अंदर जो स्कूल गिरा था वो आज तक नहीं बना पाए आप 1 साल के अंदर, और अपने आप की उपलब्धि गिना रहे हो। 85,000 कमरे खराब पड़े हैं, वो ठीक नहीं करा पाए और आप अपनी उपलब्धि गिना रहे हो। 3768 स्कूल जर्जर घोषित किए पिछली साल, एक स्कूल नहीं बना पाए, वो उपलब्धि है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने कहा कि हम 1.5 लाख जो पद हैं पहले साल के अंदर भर देंगे और आज तक भर नहीं पाए, वो आपकी उपलब्धि है। क्यों प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हो? आपने कहा कि आपने 1.5 साल में इतना काम कर दिया जो कि 5 साल में नहीं कर पाए, तो अब तो 3 साल हो गई, अब तो हमसे 4 गुना कर दिया होगा आपने। अब ये 4 गुना जो काम किया है इसके नाम पे वोट मांगने जाओ आप, कभी यूसीसी, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कांग्रेस की फूट, ये आपको दिखती है। और जनता का जो विकास है वो कहीं आपको नजर नहीं आता कि इनमें हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। आज सरकार की जिम्मेदारी एक अभिभावक की तरह होती है। सरकार देखे कि युवाओं को क्या दिक्कत है, महिलाओं को क्या दिक्कत है। सरेआम मर्डर हो रहे हैं, सरेआम बलात्कार हो रहे हैं। सीकर के अंदर 5 साल की बच्ची से रेप कर दिया गया, आपको वो नहीं दिखता। गंगानगर के अंदर 13 साल की बच्ची से 35 लोगों के द्वारा बलात्कार किया गया, वो आपको नहीं दिख रहा। जयपुर के अंदर सरेआम गोली मार के मर्डर हो रहे हैं, वो आपको नहीं दिख रहा। आपको कांग्रेस की गुटबाजी दिख रही है। खुद के गिरेबान में झांक के देखो कि आपको जनता ने किस उद्देश्य से बनाया था, क्या क्या आपने वादे किए थे। आपने वादा किया था कि हरियाणा के बराबर डीजल पेट्रोल के रेट करेंगे, आप वो करिए। आपने वादा किया था कि हम किसान सम्मान निधि को 12,000 करेंगे, वो आप करिए। आपने वादा किया था कि हम एससी समाज के लिए 100 करोड़ का बजट देंगे, आपने 2.5 करोड़ दिया है, यानी 100 की जगह 2 सुन गए आपको। ऐसा कर रहे हो, उससे काम चलने वाला नहीं है।
देखिए ऐसे आ रहा है कि एक हफ्ते की बजाय 2 दिन का ही सेशन सरकार चलाना चाहती है, तो 2 दिन में किस तरह अपोजिशन अपनी आवाज बुलंद करेगा, मुद्दे उठाएगा? देखिए, तो जनता की आवाज को दबाने की कोशिश है। लोकतंत्र के अंदर विधानसभा, लोकसभा ये इसलिए बनी है कि यहाँ से जनप्रतिनिधि चुन के जाएं, इलाके की अपनी बात रखें। और अब जो जिस प्रकार से 2 दिन के अंदर ये भाग रहे हैं, उससे तो यही है कि ये जनता की बात सुनना नहीं चाहते हैं। आज जो इनकी हकीकत है वो जनता उजागर करेगी, इसलिए भाग रहे हैं। यही जो बात आज चुनाव की ये कह रहे हैं कि हमें जो है नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव आने हैं, यही बात इन्होंने फरवरी में कही थी, आज से 6 महीने पहले। और ये कह के उस समय भी ये जल्दी भाग गए थे। और 6 महीने बाद अब चूंकि सत्र चलाना जरूरी होता है, विधानसभा की परंपराएं हैं, नियम है कि 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा का सत्र बुलाना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने बुलाया है। और बुला के अब 2 दिन के अंदर भाग जाना, ये तो राजस्थान की जनता के साथ अन्याय है ना। जनता की जो समस्याएं हैं, जनता के जो हित हैं, उनके लिए हम यहाँ आवाज नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे। और इनको तकलीफ होती है क्योंकि मंत्री इनके फेलियर है। मुख्यमंत्री की जो बजट घोषणाएं वो खुद पेंडिंग पड़ी हैं। हमारी बजट घोषणाओं की बात करने वाले, मैं चैलेंज करता हूं, पहले भी मैंने कहा, जो बजट घोषणाएं हमारी थी हमने बजट तक मंजूर कर दिया। ऐसा एक फैसला 23 दिसंबर 2023 को ये लेके आए कि पिछली सरकार के द्वारा किए हुए सारे काम रोक दिए जाएं, स्वीकृति जारी हो गई तो स्वीकृति रोक दी जाए, टेंडर जारी हो गया तो टेंडर रोक दिया जाए, वर्क ऑर्डर जारी हो गया तो वर्क ऑर्डर रोक दिया जाए, और अगर कुछ काम भी हो गया हो तो जितना काम हो गया वही रोक दिया जाए। ऐसा अन्याय करने वाले, और आज ये बोलते हैं आपकी घोषणाएं पूरी नहीं हुई। उन घोषणाओं का रोकने का काम आपका था। ऐसा नहीं होता, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो काम है, वो चलते रहते हैं, और उनके लिए बजट रोकना नहीं चाहिए था। तो ये जिस प्रकार का निर्णय ये कर रहे हैं, ये विधानसभा से जो भागने का काम कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा ये भगोड़ी सरकार है। ये भागते हैं, मुद्दों से बचते हैं। लोकसभा के अंदर 15 दिनों तक ये जवाब नहीं दिए कि पैलेट गन किसने चलाई थी, किसके आदेश पे चलाई थी। आज मैं देख रहा था किरण रिजिजू का बयान चल रहा है कि हमने कोई गोली नहीं चलाई। अरे भाई, लोकसभा में कह देते आके, क्यों 15 दिन तक लोकसभा को नहीं चलने दिया? तो जो गुमराह करने का काम आप करते हो ना, लोगों को कंफ्यूज करने का जो काम करते हो, मोदी जी को रात के 12-12 बजे रील बना के डालने का तो समय है, लेकिन लोकसभा चल रही है तो 5 मिनट वहां जाके बच्चों से माफी मांगने का और जो स्थिति चल रही है उस पर बोलने का समय नहीं है। पेपर लीक पे पेपर लीक हो रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे एक पेपर लीक नहीं हुआ। अरे 50 हो गए आपके राज के अंदर, आप जांच तो करवाओ। हमने कहा कि पिछले 10 सालों के सारे पेपरों की जांच कराओ ना, आप नहीं करा रहे। सीकर के अंदर जो नीट का पेपर लीक हुआ, 9 दिन तक किसने रोका? मुख्यमंत्री जी बता दीजिए जरा। 9 दिन तक पेपर लीक की एफआईआर राजस्थान में दर्ज नहीं हुई। मामला दिल्ली गया तो सीबीआई में रिपोर्ट दर्ज हुई, राजस्थान में दर्ज नहीं हुई, और आप चुप रहे क्योंकि बीजेपी के लोग उसमें फंसे हुए हैं। तो ये जो लोगों की जेब काटने का काम पेपर लीक से, और चंदा चोरी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान की जनता ने भी खूब चंदा दिया है राम मंदिर के लिए। उस चंदे की जानकारी जानना जनता का हक है। और मैं तो एक ही बात पूछता हूं, जिसने भी चोरी की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बंद करेंगे जो भी चीजें, लेकिन आपके जो बड़े लोग हैं उनको बचाया क्यों जा रहा है? और बीजेपी और आरएसएस इसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रही है? आप लोग इसके पक्ष में होकर चंदा चोरी हुई है, आपको बोलना चाहिए ना, आपको भी आवाज उठानी चाहिए कि चंदा चोरी हो रही है। आपको ये तो दिख रहा है कांग्रेस में गुटबाजी है, आपको ये नहीं दिख रहा है कि भगवान श्री राम के मंदिर में भी चंदा चोरी हो रहा है और उसके खिलाफ आप एक शब्द नहीं बोले। तो उन चंदा चोरों को, चढ़ावा चोरों को आप क्यों बचाना चाहते हो? आपके क्या लगते हैं वो? आपसे क्या रिश्ता है उनका? ये भी तो आपको बताना चाहिए ना। चंदा चोर कोई भी हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, कोई भी व्यक्ति हो, सख्त एक्शन होना चाहिए। आपकी डबल इंजन की सरकार वहां भी है, लेकिन आप उन पे कार्रवाई नहीं करना चाहते हो। बड़े लोगों को बचा रहे हो, जो बाबू चपड़ासी ड्राइवर कोई है उनको बंद कर रहे हो। ये जो बड़ा माल कहाँ गया है? 1500 करोड़ से ज्यादा का मामला है ये, और उस पर बीजेपी एक शब्द नहीं बोलती।
अरे मत बोलो, ये तो कहो चंदा चोरी जिसने किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई डिमांड आप नहीं उठा रहे, कमाल है। सनातन की बात करते हैं, हिंदू धर्म का पूरा ठेका लिए बैठे हैं और हिंदुओं की आस्थाओं पे चोट हो रही है, उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे।